ठीक है। आज सेंधव सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा ही और बात करेंगे। तो व्रण है, नारी व्रण है, दूषित छत वगैरह है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, उन सबको वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिंग के लिए भी आप सेंधव सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया वगैरह का केस है तो वहाँ पर नमक की पोटली बनाकर सिकाई कर सकते हो। मतलब एक पोटली बना लो, कपड़े में नमक रख लिया और उसको बांध लिया अच्छे से, और तवे पर गर्म करके आप अच्छे से सिकाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप लोकल एप्लीकेशन करते हो तो लोकल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, खास करके नमक की सिकाई करने को। सिर्फ निमोनिया के केस में नहीं नमक की सिकाई करते हैं, आम वात वगैरह की, जीर्णवात वगैरह की, इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं तो वहाँ पर भी नमक की पोटली से सिकाई करते हैं। हालांकि जब मैं सिकाई करती हूँ तो सिकाई करने के लिए तो नॉर्मली यूज़ करती हूँ, बट अगर आप सेंधव सॉल्ट यूज़ करेंगे तो आपको और शानदार रिजल्ट आएंगे। ठीक है। छेदन गुण होता है, तो जब निमोनिया है, कफ जमा हुआ, पूरा कंजेशन है, आप सिकाई करेंगे तो कफ पिघल करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है। वेदना का शमन हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती हैं। ठीक है। और ओरल भी आप दे सकते हैं 4 रत्ती की मात्रा में, जल के साथ 4 रत्ती, मतलब आप समझो अपनी लैंग्वेज में 4 चुटकी भर की मात्रा, सिर्फ इतना होता है। ठीक है। फिर संधिवात है, आमवात है, गंडमाला वगैरह है, आमाशयिक पीड़ा है, इन सारी चीज़ों में आप पोटली से सेक करा देंगे तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैंने आपको बता दिया, जो भी पेन वगैरह है वहाँ पर बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, शिरासूल है, तो उसमें 1 तोला नमक में एक सर्जन डाल लीजिए। सिंपल सा समझो, पानी उबाल लो, उसमें चुटकी भर नमक डाल करके उससे नस ले सकते हैं। क्यों करें, ऐसे ही समझ लो, जो मार्केट में आपके आते हैं अट्रोविन वगैरह करके, तो उसमें क्या होता है, NaCl ही तो होता है। तो वहाँ पर आप सिंपल पानी में मत डालिएगा, आप पानी उबाल लीजिएगा, उबालते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, आप उससे नस से ले सकते हो। तो नस के लिए भी सिरासूल वगैरह हो रहा, पेन वगैरह हो रहा, कफ एंड कोल्ड वगैरह की तकलीफ है, क्योंकि आपको अभी पता था ना कि छेदन का गुण है, तो उस तरीके से कफ को निकालेगा, तो वो बहुत बढ़िया मतलब काम करेगा। उसी तरीके से आपको पता गला खराब है तो गार्गलिंग करने में आप नमक का यूज़ करते हैं, बट आगे से आप लोग सेंधव सॉल्ट यूज़ करिए, आपको और बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ जब कभी भी आपको तकलीफ हो तो गार्गलिंग कम से कम दिन में 4 से 5 बार करिए। लोग क्या करते हैं कि आलस की वजह से दिन भर में मुश्किल से 1 या 2 बार करते हैं और बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया। कम से कम 4 से 5 बार आप जब करेंगे तब वाकई शानदार रिजल्ट आएंगे। करके देखिएगा। कफ एंड कोल्ड के केस में जिन लोगों को मैंने बोला दिन में 4 से 5 बार करो, उन्होंने 2-4 दिन किया है, कफ एंड कोल्ड पूरी तरीके से रिलीफ हो गया है और किसी सिंगल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये भी मैं बता दूँ। बट क्या होता है ना, हम लोग मेहनत तो करना नहीं चाहते, बस एक गोली पानी के साथ फाँक लें, ये वाला काम करना चाहते हैं, इसलिए तकलीफ होती है, इसलिए रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि मेहनत ही नहीं करना चाहते ना। तो विदाउट मेडिसिन जहाँ पर भी ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इस बात का प्लीज़ ख्याल रखें। गले या तालू की शिथिलता है, अगर गले में कोई तकलीफ है, मतलब प्रॉपर यहाँ की जो मसल्स हैं अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, आपकी तालू की जो मसल्स हैं अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो वहाँ ठंडे पानी में नमक डाल करके कुल्ला करना होता है। इस बात का ख्याल रखना है। वहाँ पर गर्म पानी का गरारा नहीं करना होता है, वहाँ पर कुल्ली करना होता है। एक बार याद है मैंने हलक स्नान डाला था, जाकर देखिएगा, जब मैंने एक बार वाटर की पूरी बात हो रही थी तो हलक स्नान डाला था, उस हलक स्नान के क्या क्या फ़ायदे थे, तो आज सॉल्ट के साथ मैं आपको बता रही हूँ। और कभी गलती से मान लो जोक आपके अंदर चली जाती है तो उस केस में नमक पानी हम लोग पिलाते हैं। ठीक है। तो ये आयुर्वेद में ये चीज़ें भी हैं। एंटीडोट है सिल्वर नाइट्रेट, जो है अगर मान लो गलती से किसी ने सिल्वर नाइट्रेट का पान कर लिया तो उसके केस में उसका एंटीडोट है। इस बात